हे गाइस, दिस इज डॉक्टर प्रियंका सिंगला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी जिसे हम मोटापा भी कहते हैं। ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी के कौन कौन से कॉजेज़ हैं, यानी कि वो कौन से कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से किसी पेशेंट में ओबेसिटी होती है, और वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो ओबेसिटी में बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी क्या है, यानी ओबेसिटी किसे कहते हैं। बॉडी में एक्सेसिव फैट का बढ़ जाना जो हेल्थ प्रॉब्लम के रिस्क को बढ़ा देता है, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबेसिटी होने के कौन कौन से कॉमन कॉजेज़ हैं, यानी कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बॉडी में ओबेसिटी बढ़ती है, ओबेसिटी होती है। फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से ओबेसिटी का होना बहुत कॉमन है, यानी लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज की वजह से। कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है किसी भी पेशेंट में। थर्ड कॉज की अगर हम बात करते हैं, कुछ डिजीज़ में ओबेसिटी बढ़ना बहुत कॉमन है, जैसे पीसीओडी की कंडीशन में, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। हाइपोथायराइड की कंडीशन में, कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन में ओबेसिटी का बढ़ना बहुत कॉमन है। कुछ डाइटरी फैक्टर होते हैं, अगर हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच है तो उसकी वजह से ओबेसिटी का होना बहुत कॉमन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, यानी अगर हम बार बार खाते रहते हैं उसकी वजह से भी ओबेसिटी का होना बहुत कॉमन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो ओबेसिटी में बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत इफेक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ओबेसिटी गैस्ट्रिक अपसेट की वजह से है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें गैस्ट्रिक अपसेट की वजह से ओबेसिटी है। बहुत लंबे टाइम तक उन्हें कॉन्स्टिपेशन चला रहता है, खाना पचाने में बहुत दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उनका बॉडी वेट कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जाता है। गैस पास करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपको गैस्ट्रिक अपसेट की वजह से ओबेसिटी है, आपका बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में होम्योपैथिक मेडिसिन है फ्यूकस वेसिकुलसिस। मदर टिंचर की फॉर्म में लीजिएगा फ्यूकस वेसिकुलसिस। 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेनी है आपको 1/4 कप पानी में डालकर। उससे आपकी गैस्ट्रिक अपसेट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, और जो आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, वो भी आपका कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगर ओबेसिटी छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, यानी उनके पेट वाले पोर्शन के पास में फ़ैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि उनके हाथ पैर नॉर्मल रहते हैं, उनमें बॉडी फैट बहुत ज़्यादा नहीं रहता, पर जो उनका पेट वाला पोर्शन है उसमें फ़ैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो कमर के अराउंड टाइट क्लोथिंग भी नहीं पहन पाते हैं। बच्चों में ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है। आइसक्रीम की, चॉक की, चॉकलेट्स की, शुगर की, इन सारी चीज़ों की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। बॉडी फैट इतना ज़्यादा है बॉडी में कि बच्चे को चलना भी लेट से शुरू करते हैं, कि उनका फ़ैट की वजह से उन्हें चलने में भी दिक्कत आती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बच्चे में कि बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है और पेट के अराउंड में बॉडी फैट ज़्यादा है, क्रेविंग शुगर की, चॉकलेट की, इन सारी चीज़ों की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, उस केस में कैलकेरिया कार्ब दीजिएगा। कैलकेरिया कार्ब 30 की पोटेंसी में देना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, जीभ के ऊपर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है जिसकी वजह से ओबेसिटी आई है, और ओबेसिटी बढ़ने की वजह से जैसे जैसे बॉडी में मोटापा बढ़ा है उसकी वजह से पेशेंट में आर्थराइटिस डेवलप हो गया है। जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, पैरों के तलवों में सूजन आ चुकी है आर्थराइटिस की वजह से। अगर थायराइड की वजह से ओबेसिटी है, आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो गई है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उस केस में थायरोडिनम लीजिएगा। थायरोडिनम 30 की पोटेंसी में लेना है। थायरोडिनम 30 दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 3-3 बूंद जीभ के ऊपर लेना है। आपकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, और जो आपको आर्थराइटिस डेवलप हुआ है वो भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की वजह से ओबेसिटी है, कुछ फीमेल्स आती हैं जो कंप्लेन करती हैं कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत डिलेड रहती है, इरेगुलर रहती है, फ्लो बहुत कम रहता है, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। अगर आपकी ओबेसिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी की वजह से है
तो उस केस में ग्रेफाइटिस लीजिएगा। ग्रेफाइटिस आपको 200 की पोटेंसी में लेनी है। दिन में एक बार सुबह खाली पेट 3 बूंद जीभ के ऊपर। अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की वजह से ओबेसिटी है तो वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो ओबेसिटी के पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती हैं, बॉडी फैट को कम करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं। आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।